बलिया पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय अदिति सिंह के अनुरोध पर हमने 15 जून के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। कार्य पूर्ण नहीं होगा तो पुनः हमारा आंदोलन होगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से श्री नारद राय, जमाल आलम, डॉक्टर विश्राम यादव, अजय यादव, मदन राय, रविंद्र यादव, प्रभुनाथ यादव, अजीत यादव, नीतीश पाठक, धनजी, शिराज, मुन्ना गिरी, इम्तियाज, मनोज यादव, सुभाष यादव आदि उपस्थित रहे। समस्त जानकारी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से दिखाई जा रही है। 99 इंडिया न्यूज से संवाददाता कृष्णकांत पांडे के साथ सुनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट। किस तरह से आपने कैसे संज्ञान आई आपको कि इस मैटर को उठाया और आपने जिलाधिकारी तक और तमाम प्रशासन के लोगों तक मंत्री जी के साथ आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह पाए? कब आपके संज्ञान में ये बात आई, कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए। देखिए, आज़ादी के बाद इस शहर का, इस विधानसभा का, इस जनपद का विकास के नाम पर कोई नामो निशान नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई और हम लोगों के नेता उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नारद राय जी जब यहाँ से विधायक चुने गए तो यह संघर्ष के बल पर यह चुनाव जीतने का काम किए, गली गली घूमने का काम किए, ये प्रेरणा लेने का काम किए कि वास्तव में समाजवादी सरकार बनेगी और हम जैसे लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे। तो जो गलियों का इन्होंने निरीक्षण करने का काम किया था, जनप्रतिनिधित्व मिलने से पहले एक एक गली को, एक एक गांव को घूम करके देखने का काम किया था। इनके दिलो दिमाग में यह भावना थी कि हम अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे तो निश्चित तौर पर इस जनपद को विकास के नाम पर अव्वल करने का काम करेंगे। उसी दिशा निर्देश पर आज हम लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं है और हम लोगों के नेता आदरणीय नारद राय जी यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं हैं, जो भी सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, आप देखने का काम करते हो, एक ईंटा भी इस विधानसभा के अंदर नहीं लगा। गोहा का पानी, किसान कितना मरमाहत, कितना परेशान था, यह क्लेश हम लोग के नेता आदरणीय नारद राय के अंदर आई। और इससे पहले आप देखे होंगे कि गोहा के पानी के निकालने के लिए संघर्ष के रास्ते पर आप चलने का काम किए, संघर्ष करने का काम किया आपने, और ट्रैक्टर के माध्यम से कलेक्ट्रेट को पूरा घेरने का काम हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने करने का काम किए। तत्कालीन डीएम ने आश्वस्त किया था और उन्होंने ऑर्डर भी करके जाने का काम किए, कुछ काम हुआ। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जो हम लोगों की वर्तमान में डीएम साहिबा हैं, मैं इनको अपने समाजवादी पार्टी के एक एक परिवार की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग संघर्ष के नाम पर कोई भी काम कराने का काम करते हैं, तो हम लोग के जिला अधिकारी महोदया ने इसको बहुत ही सीरियस लेने का काम किया। और ये आप देख रहे होंगे कि 8 तारीख के बाद जो हम लोगों ने पत्रक देने का काम किया है, पत्रक देने के बाद से वो आपका गोहा में जो पानी जल जमा हो गया था, जो एकदम वहाँ पे कुओं का साम्राज्य लगा हुआ था, 8 तारीख के बाद वहाँ पे जिला प्रशासन के लोगों ने काम लगा देने का काम किया है। और हम लोग के नेता ने एक आश्वासन देने का काम किए कि 15 तारीख को हम समाजवादी पार्टी के लोग अगर ये लोग काम नहीं शुरू करते हैं तो बहुत लंबा आंदोलन करने का काम करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से जो दिशा निर्देश हम लोगों के अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, मैं उसका अध्ययन करते हुए तब तक हम लोग यहाँ पे यह काम के लिए अभी आगे घोषणा नहीं करने का काम करेंगे। अगर पूरा काम जिला प्रशासन के लोग गोहा में एकदम पानी एकदम अंतिम बिंदु तक जब तक निकलेगी नहीं, समाजवादी पार्टी केवल देखती रहेगी। अगर ये लोग पानी और गोहा का साफ सफाई पूर्ण नहीं करते हैं तो पुनः समाजवादी पार्टी हम लोग निर्णय लेकर के आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे और पूरा जबरदस्त आंदोलन करने का काम करेंगे। माननीय पत्रकार साथियों, आज हमारे बलिया विधानसभा के अध्यक्ष अजय यादव जी ने आप सबों को आमंत्रित किया और हम कार्यकर्ता पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, हम लोगों को भी
निर्देशित किया कि आज आपके साथ बात करना है। यहाँ आने पर माननीय अध्यक्ष जी ने एक पत्र लिखाया। यह पत्र उस पत्रक से जुड़ा हुआ है जो हम लोगों ने 8 तारीख को जिलाधिकारी को दिया था कि बलिया में जो 8 ट्रेनों का टेंडर 17 मार्च को हो गया और उस पर आज तक एक घोड़ा नहीं चला। अगर 14 तक उस पर काम शुरू नहीं होगा तो 15 तारीख को समाजवादी पार्टी बाढ़ विभाग और सिंचाई विभाग के खिलाफ करने का काम करेंगे। उसी से संदर्भित बाढ़ विभाग द्वारा और सिंचाई विभाग द्वारा हमारे विधानसभा अध्यक्ष अजय यादव जी को जो पत्र मिला उससे और जिलाधिकारी से लेकर के बाढ़ के और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बीच में हम लोगों से वार्ता होती रही, उससे जुड़ा हुआ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी विधानसभा बलिया के नेताओं और साथ साथ जो जिले के हमारे नेता डिवीजन सभा के प्रभुनाथ यादव जी जो हैं, पिछले दिनों जी थे, मदन राय जी थे, जवाहर रावत थे, ये लोग हमारे जिले के नेता हैं, रविंदर यादव जी हैं, ये सब लोगों ने मिलकर के जो पत्र दिया उस पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिलाधिकारी महोदया को। उन्होंने इसको बहुत ही गंभीरता से लेने का, एक बार नहीं कई मरतबा हमको भी टेलीफोन से उन्होंने प्रगति बताने का काम किया और कहा कि हर हालत में आपको ड्रेनों की सफाई की रिपोर्ट ड्रेनेज विभाग प्रस्तुत करेगा। और उनका एक अनुरोध भी था कि अगर काम आपके सुझाव पर, आपकी मांग पर शुरू हो गया है तो 15 तारीख का आंदोलन भी आप स्थगित करने का काम कीजिए। हमारे जिला विधानसभा अध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष से भी बात किया, संजोग से वो बलिया नहीं है, और जिला के जो हमारे उपाध्यक्ष हैं जमाल जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, मदन राय जी हैं, सचिव हैं रविंदर यादव जी, जिला के डिवीजन सभा के प्रभुनाथ जी हैं, इस सब लोगों से राय मशवरा होने के बाद यह तय किया गया है कि अब 15 तारीख को जो बाढ़ और सिंचाई विभाग का घेराव करना था वह थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। और हम देखना चाहते हैं कि जो बाढ़ विभाग ने, जो सिंचाई विभाग ने हमारे मांग पत्र पर जवाब देने का काम किया। ये बाढ़ विभाग का पत्र है, ये सिंचाई विभाग का पत्र, जो जवाब देने का काम किया है, क्या वह धरातल पर है कि नहीं है। अगर धरातल पर नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी फिर आंदोलन की तारीख तय करेगी। हम हर हालत में बलिया को लूट से बचाएंगे, किसानों के जल जमाव से बचाएंगे और बाढ़ राहत भी पहुंचाने का काम बाढ़ विभाग करे। इसके लिए लड़ाई लड़ने का भी काम हम सब लोग करेंगे। पुनः मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने यह रिपोर्ट दिया है, और जिस दिन इस रिपोर्ट को समाजवादी पार्टी के अलग अलग विधानसभा के नेता जिला अध्यक्ष के निर्देश पर जांच कर लेंगे, सही होगा तो उनको धन्यवाद देंगे और गलत होगा तो उनके खिलाफ। तो मंत्री जी, तो ये माना जाए कि विपक्ष के संज्ञान देने पे ये कार्य शुरू हुआ? यह बिल्कुल इसलिए सही है कि अगर समाजवादी पार्टी ने पत्रक नहीं दिया होता तो शायद सिंचाई विभाग इसको फर्जी तरीके से काम करा करके और बरसात आने पर सफाई दिखा करके और भुगतान करा लेने का काम करती, जो पिछले कई सालों से भाजपा की सरकार में हो रहा। इस बार समाजवादी पार्टी के लोग जागरूक हैं। हम किसी भी विभाग में फर्जी भुगतान नहीं होने देंगे। जानकारी जैसे ही मिलेगी उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों को अपनी लड़ाई के विरुद्ध सजा दिलाने का काम करेंगे। जीता जागता प्रमाण है, आप ही लोग दिखला रहे हैं, सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है।
कि कटहर नाले की सफाई शुरू हो गई। माननीय मंत्री जी भी देसी पूजा कहीं पूजा करते हुए दिखाई दिए थे, तो खेत जोतने के लिए नहीं लगी थी। वो तो तभी न लगी थी जब समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दिया कि हम आंदोलन करेंगे। अब वहाँ की सफाई का काम, जमुना ड्रेन का सफाई का काम, अन्य ड्रेनों का सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह विभाग भी कह रहा है और लोग भी कह रहे हैं। हम लोग विभाग के काम से पूर्णतः संतुष्ट इसलिए हम नहीं है क्योंकि विधायक का काम अभी पूरा नहीं है। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दी है विभाग ने, तो आपके आंदोलन से पहले कार्य शुरू हो गया या बाद में? ये आंदोलन के बाद शुरू हुआ। ये मांग पत्र जो हम लोगों ने दिया 8 तारीख को, उसके बाद मशीनें चल रही। इसके पहले एक मशीन अगर चलने का परिणाम अगर कोई प्रमाण अगर 70% लोग दे दे तो बताएं। चाहे मंत्री जी जेसीबी पूजा भी कर रहे हैं तो भी आज के बाद का है, और जहाँ जेसीबी और मशीनें चल रही हैं, पोकलैंड चल रहा है, वो सब 8 तारीख की पत्रक देने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर 9 तारीख के बाद से चलना शुरू हुआ है। इसीलिए जिलाधिकारी को हम बुला देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने नालों की सफाई करके, ड्रेन की सफाई करके गांव के किसानों की मदद की है, एक बार फिर उनसे आग्रह करूंगा, हम लोग का आग्रह इस प्रेस के माध्यम से स्वीकार करें। नहीं करेंगे तो शहर के जल जमाव के सवाल पर भी समाजवादी पार्टी चुप रहने वाली नहीं है, लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मैं चाहूँगा हमारे पार्टी के नेता हैं जमाल आलम जी जो अध्यक्ष है, इस पर भी अपना भी ये लड़ाई में हम भूमिका निभाए हैं, ये भी अपनी बात आपको बीच में रखें और ये बातें। जी अजय जी, आपके नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, क्या है मामला? मामला ये था कि 8 तारीख को हम लोग जिलाधिकारी महोदय को पत्रक दिए थे। उस पत्रक में हम लोगों ने ड्रेनों की सफाई की मांग की थी, जिसके उन्होंने संज्ञान में लेते हुए और सारे अधिकारियों को वहाँ पे लगाया और ड्रेनों की सफाई का काम सुनिश्चित करने का प्रयास वो कर रहे हैं। जब तक हो रहा है सुचारू रूप से काम जब हो जाएगा, हम लोग जब देख लेंगे, जानकारी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो अभी तो 15 वाला धरना स्थगित है। उसके बाद अगर सुचारू रूप से काम नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे।